नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्पिट में। मित्रों, आपको बता दूं कि कोरोना का हाहाकार इस वक्त पूरी दुनिया पर काबिज है और हर तरफ लोग इस महामारी और उसके कारण को कोसने में लगे हुए हैं। और सबके निशाने पर इस वक्त चीन है। चीन की चालाकियों से तंग आकर अब पूरी दुनिया के देश उसके खिलाफ लामबंद होने में लगे हैं। और ऐसे में अब आपको बता दूं कि अमेरिका ने चीन के खिलाफ जंगी जहाजों को तैनात कर दिया है। जी हां मित्रों, बड़ी खबर है, पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से तमाम थ्योरीज चल रही हैं कोरोना वायरस को लेकर, और जिसमें से एक थ्योरी ये है कि ये वायरस चीन वायरस नहीं बल्कि चीन का बायोलॉजिकल वेपन हो सकता है, यानी जैविक हथियार हो सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में आप मुझे बताइएगा, आप क्या सोचते हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि साउथ चाइना सी में चीन को चुनौती देने के लिए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने जंगी जहाज उतार दिए हैं, तो वहीं दूसरे मुल्क भी चीन को सबक सिखाने का मन बना चुके हैं। दरअसल आपको बता दूं कि चीन की चालाकियों से अब दुनिया के तमाम देश आजिज आ चुके हैं। कोरोना से जंग लड़ने वाले मुल्कों को जब यह पता लगा कि चीन अपनी हरकतों से अब भी बाज आने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने भी चीन को सबक सिखाने का मन बना लिया है। इस टेंशन का सेंटर बना है साउथ चाइना सी, जहां चीन कोरोना के इस मृत्युकाल में भी अपने इस इलाके में अपनी विवादित गतिविधियों को तेजी से अंजाम दे रहा था। चीन को लगा कि पूरी पूरी दुनिया कोरोना से लड़ने में बिजी है और वो इस मौके का फायदा उठा लेना चाहता था, लेकिन चीन पर पहले से आग बबूला बैठा अमेरिका अब उसके रास्ते का कांटा बन चुका है। दरअसल आपको बता दूं कि साउथ चाइना सी में अमेरिका अपने 3 जंगी जहाजों का बेड़ा ले पहुंचा है और उसका साथ देने के लिए ऑस्ट्रेलिया का वॉरशिप भी इस इलाके में तैनात कर दिया गया है। इस इलाके के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस इलाके की सामरिक महत्ता इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया के 1/3 जहाजों को इस रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। और इस इलाके पर प्रभुत्व का मतलब सीधे सीधे यह है कि पूरी दुनिया के रास्ते को जब चाहे रोकने की क्षमता अपने हासिल कर लेना। आपको बता दूं कि जो जंगी जहाज इस वक्त तैनात किए गए हैं अमेरिका की तरफ से, उनमें आपको बता दूं कि जो जंगी जहाजों का बेड़ा जो है, इस बेड़े में एक अमेरिकी औसत जहाज है, एक बंकर हिल जहाज और एक गाइडेड मिसाइल क्रूजर भी शामिल है। इतना ही नहीं, अमेरिकी जंगी बेड़े की मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया का एक जंगी जहाज भी इस इलाके में पहुंच चुका है। ऑस्ट्रेलिया के जंगी जहाज की आमद के बाद यह तय हो चुका है कि दुनिया के दूसरे मुल्क अब चीनी दादागिरी को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। तो ऐसे में आपको बता दूं कि चीन की हरकतों का खामियाजा दुनिया और नहीं भुगतना चाहती, और इसलिए अब यह तय है कि चीन को उसके किए की सजा मिलेगी। माना यह जा रहा है कि कोरोना का संक्रमण जब पूरी दुनिया में थोड़ा रुक जाएगा या थम जाएगा, तो उसके बाद दुनिया के तमाम देश चीन के खिलाफ कई तरीके से युद्ध का ऐलान कर सकते हैं, जिसमें रणनीतिक युद्ध हो सकता है, इकोनॉमिक वार हो सकता है और सीधे सीधे सैन्य कार्रवाई भी हो सकती है। तो अब अगर ऐसा ही चलता रहा साउथ चाइना सी में, आपको बता दूं कि चीन हमेशा से अपना प्रभुत्व साबित करता रहा है, प्रभुत्व जताता रहा है, और अगर अमेरिका साउथ चाइना सी से नहीं हटता है और दुनिया के तमाम देश भी अगर साउथ चाइना सी में पहुंचते हैं, तो विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह विश्व युद्ध, तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को ट्रिगर कर सकता है। और इसलिए अब पूरी दुनिया की निगाहें चीन के खिलाफ होती इस घेराबंदी को गौर से देख रही हैं। तो मित्रों, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही साथ देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए न्यूज स्प्रिट को सब्सक्राइब करें और बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।